हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग, अर्थात वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसके हमने स्ट्रक्चर को जाना, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है, उनका यूज क्या होता है, प्लस पॉइंट क्या होता है और माइनस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन वर्किंग के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है, कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और जो कैडमियम थ्रेड है वो क्या काम करती है और कैसे भाप के द्वारा अपन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक जो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम रहता है उसको जान लेते हैं और उसके बाद अपन जो प्रैक्टिकल होता है, जो मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्जैक्ट जो रहता है डायग्राम, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ क्या लगा रहता है, परिरक्षक लगा रहता है। ठीक है, परिरक्षक के अंदर क्या लगा रहता है, परिरक्षक के अंदर यूरेनियम की छड़ें होती है। ठीक है, परिरक्षक के अंदर यूरेनियम की छड़ें होती है और इन यूरेनियम की छड़ों के बीच में कैडमियम की छड़ें होती है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो मोटी कंक्रीट का क्या बना रहता है, एक आवरण बना रहता है। कंक्रीट का क्या बना रहता है, आवरण बना रहता है, जिसका निर्माण अपन सीमेंट से करते हैं। ठीक है, चारों तरफ सीमेंट का क्या रहता है, सीमेंट और कंक्रीट का आवरण रहता है। बीच में हमारा क्या रहता है, बीच में एक तरफ तो रहती है यूरेनियम की छड़, एक तरफ क्या रहती है, यूरेनियम स्टिक। ठीक है, यूरेनियम छड़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगी होती है कैडमियम छड़, कैडमियम छड़। ठीक है, और यहाँ पर एक लिक्विड फ्लो होता रहता है जिसको अपन कूलिंग लिक्विड भी बोलते हैं, अर्थात शीतलक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, शीतलक द्रव्य के यूज में अपन भारी जल भी यूज करते हैं, CO2 को भी यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम को भी अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करवाया जाता है, शीतलक को फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ से एंटर होता है और ये बीच में लगा रहता है और फिर यहाँ से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जो शीतलक अपन यूज़ करते हैं, भारी पानी वो कभी बाहर नहीं निकलता, उसको आज अपन अच्छे से समझेंगे। निकलता है एक्चुअल में वाष्प से, है ना, और आगे जो टरबाइन लगा लेता है वो वाष्प से चलने वाला टरबाइन होता है। जो वो घूमेगा तो अपन को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी या पावर अपन को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रहता है कैडमियम छड़ें। कैडमियम छड़ें किसका काम करती है, नियंत्रक का। किसका काम करती है, कंट्रोलर का। ये क्या करती है, अभिक्रिया को नियंत्रण करती है, इसलिए अपन को इनको नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। कैडमियम छड़ों की हाइट वेरी करती है। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ रखा है इसको कि इन छड़ों को ऊपर नीचे करके अपन क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था वो बेसिक था। ठीक है, आज अपन प्रैक्टिकली क्या पढ़ेंगे, सेटअप देखेंगे किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये थोड़ा सा बेसिक था, यदि किसी ने नहीं वीडियो देखा है तो वो इसकी जानकारी ले सके। अब अपन प्रॉपर जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा राइटिंग अच्छी तो नहीं है मेरी, बट फिर भी मैंने अच्छे बनाने की कोशिश की है इसको। ठीक है, जो मेरी क्लास ऑफलाइन लेते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि इतना भी बन पाए, ये भी अच्छा है। ठीक है, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लगी रहती है, नियंत्रक छड़ें। ये जो छड़ें हैं, कौन सी, ये वाली स्टिक क्या रहती है, नियंत्रक छड़ें, जो कहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पर भी लगी हुई थी। ठीक है, अब आप जानते हो इनको क्या कर सकते हैं, अपन वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रक छड़ों के ही बीच में क्या लगा रहता है, इंदक छड़ें, और इंदक छड़ों के रूप में अपन क्या यूज करते हैं, यूरेनियम को अपन यूज करते हैं। कौन सा यूरेनियम यूज करते हैं अपन, ये भी बात जानने लायक है। यहाँ पे जो अपन यूज करते हैं वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 क्यों यूज करते हैं, यह भी जानने लायक बात है। क्यों, क्योंकि यह तापीय न्यूट्रॉनों पर क्या हो जाता है, तापीय न्यूट्रॉनों पर क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। अर्थात इसको विखंडित करने के लिए बहुत एनर्जी के न्यूट्रॉन की क्या नहीं रहती, रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दैट्स व्हाई वी यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज यूरेनियम 235। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब समझा। उसके बाद अपन ईंधन छड़ों के बीच में क्या रहता है, यूरेनियम लगा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, रिएक्टर। इसको अपन क्या बोल देते हैं, रिएक्टर। और इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनी हुई है, मैं हल्का सा इसको ब्लैक करके शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें परिरक्षक का काम कौन कर रहा है। ठीक है, इसको मैं ब्लर नहीं कर रहा क्योंकि इसके बीच में कुछ समझाने लायक बातें हैं। ठीक है, तो ये जो रहता है चारों तरफ जो बाउंड्रीज रहती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है परिरक्षक। ठीक है,
परिरक्षक का आप काम जानेंगे, ठीक है। परिरक्षक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत हार्मफुल क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए क्या होता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। मतलब यदि ह्यूमन बीन है तो उसको बहुत सी बीमारियाँ हो जाएगी, और पेड़ पौधे हैं तो बहुत सारे मतलब उनमें ऐसे कुछ हो जाएगा कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए अपन चारों तरफ क्या लगा लेते हैं, परिरक्षक लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पंप, इसके बाद क्या है, पंप। अब पंप करता है क्या है, देखिए यहाँ पर भी पंप है, यहाँ पर भी पंप है, और यहाँ एक जगह से अपन क्या लाते हैं, कूलिंग वाला, भाई शीतलक जो द्रव्य रहता है वो अपन लाते हैं, और पंप इसलिए करते हैं ताकि वो स्पीडली इसके अंदर क्या कर सके, जा सके। अपन जानते हैं यहाँ पे जो टैंक लगाया हुआ है इसमें कूलिंग लिक्विड आता है, इसमें शीतलक क्या आता है, द्रव्य आता है। अब देखिए शीतलक द्रव्य के पंप लगा दिया तो वो फोर्स से क्या करेगा, अंदर जाएगा, फोर्स से क्या करेगा, अंदर जाएगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आते आते इसकी स्पीड कम होगी तो यहाँ पे एक पंप और लगा देते हैं, तो वो और स्पीड से क्या करेगा, अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए कैडमियम की छड़ें, कैडमियम की छड़ें क्या काम करेगी, जब आप कैडमियम की छड़ों को ऊपर हटा देते हो तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट क्या करेंगे, इसको विखंडित कर देंगे, किसको, यूरेनियम को। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जो बहुत ही मतलब आपको सुनने में मज़ा आएगा, कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में जब क्या होता है, विस्फोट होता है, अब उसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है, उसके लिए तापीय न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं। बट ये न्यूट्रॉन रिएक्टर के अंदर ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो विखंडन करेंगे, मैं यह कह सकता हूं कि विखंडनीय न्यूट्रॉन, दूसरे शब्दों में विखंडनीय न्यूट्रॉन परमाणु भट्टी में पहले से क्या होते हैं, पहले से उपस्थित। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले से ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे यदि कैडमियम छड़ें नहीं होती तो जो यूरेनियम छड़ें लगी हुई है ना स्टूडेंट, बीच में जो यूरेनियम छड़ें लगी हुई है तो अपने आप ही क्या हो जाती, विस्फोट हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि यूरेनियम तो पहले से ही मौजूद है। जैसे कैडमियम छड़ें हटी तुरंत वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, किस पर, यूरेनियम पर। और यूरेनियम आप जानते हो तापीय न्यूट्रॉनों से आसानी से क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। दैट्स मीन यहाँ पे जो विखंडनीय न्यूट्रॉन होते हैं वो पहले से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें, यहाँ पर। अब जैसे ही कैडमियम छड़ों को आपने हटाया, न्यूट्रॉन किस पर अटैक करेगा, यूरेनियम, और यूरेनियम का एक साथ क्या होगा, विखंडन होगा। अब विखंडन होगा तो आप जानते हो कि लगभग एक यूरेनियम के विखंडन से 200 मेगावाट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक यूरेनियम के विखंडन से 200 मेगावाट एनर्जी क्या होगी, विखंडित होगी। तो इसका मतलब होगा क्या, यहाँ से क्या आ रहा है, शीतलक द्रव्य आ रहा है, तो वो अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो जैसे ही कूलिंग लिक्विड आएगा, शीतलक द्रव्य आएगा तो क्या होगा, वो वाष्प बन जाएगा, किसमें बन जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेपर कहाँ से निकलेगी स्टूडेंट, वेपर यहाँ से निकलेगी। जो आपकी वाष्प है स्टूडेंट वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे, यहाँ तक क्या आएगी, आपकी वाष्प आएगी। आगे क्या लगा रहता है, आगे लगा रहता है वाष्प टरबाइन, अर्थात जो वाष्प से क्या करेगा, घूमेगा, और वाष्प से यदि घूमेगा तो वही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो एक विद्युत भाग बल पैदा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये अलग चला जाता है, बट फिर भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे क्या करेगा, वाष्प इस पे एंटर करेगी, किस पे, वाष्प टरबाइन पे, तो वाष्प टरबाइन गोल गोल घूमेगा तो मैग्नेट लगे रहते हैं, मैग्नेट लगी रहती है, और क्या लगा रहता है, एक जैसे कोई भी मेटल की क्या लगी रहती है, चादर लगी रहती है। अब वो घूमेगी तो उसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आप जानते हो कि इंड्यूस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना ज़्यादा टरबाइन घूमेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वो फोर्स ही क्या होता है, करंट। अर्थात आगे जो पावर लाइन है उसमें अपन पावर को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, और आगे पिलर लगे होते हैं, एक पिलर से दूसरा पिलर, ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। तो स्टूडेंट ये है। अभी इसमें एक दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने लायक ये है कि कितनी चौड़ाई होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, जो अपन छड़ें यूज़ करते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, ठीक है, कितना यूरेनियम यूज़ करते हैं, भार कितना होता है, इन सब के अपन बारे में क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ आइए, चलिए देखो। तो देखिए
एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि हाई प्रेशर पर पानी मंदक और शीतलक दोनों का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो पंप लगाया, पंप से आप जो प्रेशर क्रिएट करोगे, उस प्रेशर से जो कूलिंग लिक्विड आ रहा है, जो शीतलक द्रव्य आ रहा है ना, वो मंदक का भी काम करेगा और किसका काम करेगा? शीतलक का भी काम करेगा। मंदक का कैसे काम करेगा? पानी बहुत ठंडा है, न्यूट्रॉन टकराएंगे, अपनी एनर्जी उसको देंगे, न्यूट्रॉन रुक जाएंगे, पहली बात। अब पानी बहुत ठंडा है, जो भाप बन रही है वो भाप पानी को क्या कर देगी? वेपर में चेंज कर देगी। तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर पानी मंदक और शीतलक दोनों का काम करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है, उसको यदि अपन समझ लेना तो पेपर में जो प्रेजेंट करने का तरीका है कॉपी का वो चेंज हो जाता है। फिर आपकी जो कॉपी है वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि भाई ये तो सभी जानते हैं। इसको यदि आप स्टार डाल के लिख लेते हो तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको मज़ा आता है कॉपी चेक करने में। यहाँ पे लिखा है ना विखंडनीय न्यूट्रॉन पहले से उपस्थित होते हैं, तब वो समझ जाएगा कि हाँ नॉलेज है ना। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने? हाई प्रेशर पर पानी मंदक और शीतलक दोनों का काम करता है। इसीलिए मैं साथ में बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट लेके इस पूरे टॉपिक को क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अपन बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर रिएक्टर की हाइट की। तो हाइट क्या होती है? 13.5 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई मतलब जैसे मान लीजिए कि 5-7 के आसपास मेरी है, तो 5 और 5 10 और 3 13। तो उसकी जो हाइट रहती है किसकी? न्यूक्लियर रिएक्टर की, वो रहती है 13.5 मीटर। ठीक है, अब ध्यान रखना फुट और मीटर अलग अलग रहता है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल से बता दिया जल्दीबाजी में, जबकि ऐसा नहीं होता। फुट को मीटर में अलग से कन्वर्ट होता है, 1 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, उसके हिसाब से 13 मीटर का मतलब ऊंचाई लगभग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, 13.5 मीटर की क्या होगी? हाइट होगी। व्यास उसका होता है 4.4 मीटर। ठीक है, और उसके बाद वेट होता है 350 टन। और वो भी कैसे डिवाइड रहता है ये भी देखिए। वेट जो रहता है वो रहता है टन में, अर्थात यूरेनियम तो होता है 90 टन। और जो फ्यूल छड़े, फ्यूल किसका होता है? यूरेनियम का। जो यूरेनियम की छड़ें होती है वो कितनी होती है? 50,900 यूरेनियम की छड़ें होती हैं, जिसमें प्रत्येक यूरेनियम के छड़ों की जो लंबाई रहती है वो कितनी रहती है? 3.85 मीटर, और चौड़ाई कितना ही रहती है? 9.5 मिलीमीटर। किसकी? डायामीटर। किसका? यूरेनियम छड़ों का। हाइट कितनी? वापस समझिए, 3.85 मीटर, और जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 9.5 मिलीमीटर। तो ये रहता है कंस्ट्रक्शन किसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन इसी टॉपिक को अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की टाइप क्या होती है। ठीक है, कितने प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, या क्लासीफाइड कर सकते हैं। उसके बाद उनका भी देखेंगे कि किस हिसाब से अपन क्लासीफाई कर रहे हैं और उसमें अलग अलग डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपका टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रह जाती है, तो जो हमारा ग्रुप बना है SMDT का, उसमें मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।